बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के सफ़र की तैयारी करते वक्त एक सवाल तकरीबन हर हाजी के जहन में आता है कि सामान में क्या लेकर जाना चाहिए। बहुत से लोग इस मरहले पर कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सामान रख लेते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल जाते हैं। हकीकत ये है कि हज का सफ़र सादगी का सफ़र है और अगर सामान तरतीब के साथ तैयार किया जाए तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि हज के दौरान हाजियों को ज़्यादातर वक्त पैदल चलना पड़ता है और मुख्तलिफ मकामात पर जाना होता है। इसलिए कोशिश करें कि सामान कम और ज़रूरी रखा जाए। गैर ज़रूरी चीज़ें साथ ले जाने से बाद में मुश्किल पैदा हो सकती है। सबसे अहम चीज़ एहराम है। मर्दों के लिए एहराम की दो सफ़ेद कपड़े होते हैं जो उम्रा और हज के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। बेहतर यह होता है कि एहराम के कपड़े साफ़ सुथरे और आरामदेह हों ताकि पहनने में आसानी रहे। इसके बाद लिबास की बात करें कि चंद जोड़े हल्के और आरामदेह कपड़े काफ़ी होते हैं। कोशिश करें कि ऐसे कपड़े हों जो कि गर्मी में पहनने के लिए मुनासिब हों, क्योंकि मक्का और मदीना में मौसम अमूमन गर्म होता है और ज़्यादा कपड़े ले जाने के बजाय कम और आरामदेह कपड़े रखना बेहतर होता है। चप्पल या सैंडल भी बहुत अहम चीज़ है। हज के दौरान काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, इसलिए ऐसी चप्पल रखें जो आरामदेह हो और पाँव को तकलीफ ना दे। बाद लोग नई चप्पल ले जाते हैं जो चलने के दौरान मसला पैदा कर सकती है, इसलिए बेहतर है कि पहले से इस्तेमाल शुदा और आरामदेह चप्पल साथ रखें। इसके अलावा रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर तौलिया, टूथब्रश, साबुन और देकर ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें। इन चीज़ों के एक छोटे बैग में अलग रखना बेहतर होता है ताकि ज़रूरत के वक्त आसानी से मिल जाए। अद्वियात भी साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो तो अपनी बाकायदा इस्तेमाल की दवाएं ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा आम इस्तेमाल की अद्वियात जैसे दर्द की दवा या ज़ुकाम की दवा भी साथ रखना फ़ायदेमंद होता है। एलर्जी की दवाई भी कम अज़ कम साथ ज़रूर रखें। एक और अहम बात सामान के वज़न के बारे में है। हर एयरलाइन की तरफ से सामान के वज़न की एक हद मुकर्रर होती है। अगर सामान इससे हद से ज़्यादा हो जाए तो एयरपोर्ट पर मसला पैदा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि सामान पहले से तोल कर रखा जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो। कोशिश करें सामान को तरतीब के साथ पैक किया जाए। ज़रूरी चीज़ें एक जगह और ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें अलग रखें। इस तरह अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इसे तलाश करना आसान हो जाता है। बाद लोग हज के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, हालांकि हकीकत ये है वहाँ ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ें दस्तयाब होती हैं, इसलिए गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचना बेहतर होता है। आखिर में ये बात याद रखें कि हज का असल मकसद इबादत है। सॉरी, अगर सामान कम और मुनासिब हो तो इंसान ज़्यादा सुकून के साथ इबादत पर तवज्जो दे सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सामान सादा और ज़रूरी रखा जाए। अगली वीडियो में हम एक और अहम मौजू पर बात करेंगे कि हज के सफ़र से पहले कौन से कागजात अपने साथ रखना ज़रूरी होते हैं ताकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हज के सफ़र से मुतालिक आसान और मुफीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें इंसान के ज़हन में नहीं आती और इंसान इसी तरह एक दूसरे सुना के करा के चला जाता है। मेरा भी मकसद यही होता है कि मेरी इन बातों को आप गौर से सुन लें। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे ये आपको फ़ायदा दे जाए और आपके ज़हन में वो बात आ जाए कि भाई फ़लाँ चीज़ भी हमने ये करनी है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को के एंड पे आमीन ज़रूर लिख कीजिएगा ताकि आपकी एक लिखी हुई आमीन दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करती है और अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत खुश होता है कि आमीन को इसमें ज़रूर शामिल किया जाए। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है इसके मुतालिक आप वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसको देखेंगे बहुत ज़्यादा लेने के बाद। अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाजियों का फ़ायदा हुआ तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको भी उसमें हिस्सा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी उसी तजवीज़ को हम इसमें वीडियो में तब्दील कर देंगे तो वो जो भी आपको इसको सुनेगा और इस पर अमल करेगा उसका सवाब सबको पहुँचेगा। अल्लाह ताला सबको आसान और मकबूल हज नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।